मुझे ऐसा लगता है कि अगर वोटिंग पे ये गेम नहीं होता था तो शायद स्टैंड नहीं जीतता था। निमृत से भी बातचीत करूंगी अगर वो करना चाहे, बट अगर बार बार इग्नोर करेगी तो भैया राम राम, ये अगले सीजन में सब सोएंगे। मुझे ऐसा लगता है राखी जी, मैं, देवोलीना, हम लोग जाएंगे वहाँ धमाल मचाने। उसको ये तो सोचना चाहिए था कि उसको एक मौका मिला तो अर्चना को एक मौका देना चाहिए था, बस उसने नहीं किया। आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में भी सरस्वती बैठी हो, तो मैं तो चाहती हूँ कि सलमान सर मुझे सच में कोई प्रोजेक्ट में ले। हेलो, वेलकम टू फिल्मी बीट। और अभी जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनसे ऐसे ही शुरू करना चाहिए। क्या चल रहा है भैया? बहुत अच्छा चल रहा है भैया। ऐसा मार का आपने मोर बनाया है जी। बातों ही बातों में कि हम सब आपके कायल हो गए, फ़ैन हो गए और फ़ैन फॉलोइंग आपकी बढ़ गई। शायद आप एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जब घर में आई थी तो फ़ैन फॉलोइंग शायद इतनी थी, लेकिन अब हाथ कम पड़ रहे हैं खोलने के लिए। 7 लाख थी और अभी मेरी 1.3 मिलियन है। पहले मेरी स्टोरी पे 10,000 व्यूज़ आते थे, अभी मेरी स्टोरी पे 8 लाख 9 लाख व्यूज़ आते हैं, तो मेरे लिए अचीवमेंट है। चेंज लग रहा है घर से निकलने के बाद, सबसे बड़ा चेंज क्या लग रहा है आपको? सबसे बड़ा चेंज लग रहा है कि मैंने सोचा था कि जैसे इन लोगों ने ऐसा चीज़ें क्रिएट कर दी थी कि मैंने हल्दी डाल दी, ये डाल दी, फलाना डाल दिया, मुझे इतना वो होता था, ओ माय गॉड मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बट अब जब बाहर निकल के देखी हूँ, सब लोग बोल रहे हैं आपने कुछ गलत नहीं किया है, ये टास्क है। रियल टास्क में लोगों ने मिर्ची तक डाली है, बट उस चीज़ में मुझे ऐसा क्रिएट कर दिया था सब लोगों ने कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ओ माय गॉड, तो वो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया डंके की चोट पे किया, इनके नाक में दम किया। बाहर निकलने के बाद आपने एपिसोड्स देखे, खुद के कुछ देखना शुरू? अभी नहीं देखे, बस रील्स देखी, टाइम ही नहीं मिला अभी देखने का, शुरू करूंगी। लेकिन हर इंसान को लगता है कि काश मैं जीतूं। वी वर आल्सो थिंकिंग कि शायद आप जीतें, लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग? और अचानक से स्टैन का नाम जो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन हुआ, क्यों? आपको क्या लगा? व्हाट इज योर थिंकिंग? मुझे ऐसा लगता है कि अगर वोटिंग पे ये गेम नहीं होता था तो शायद स्टैंड नहीं जीतता था, बट ये वोटिंग का है तो मे बी उसकी वोटिंग अच्छी है तो अच्छा है यार। लेकिन क्यों? वोटिंग भी बेस भी एक बहुत बड़ा फैन बेस होता है और अल्टीमेटली इस लगता है ये बिग बॉस के लिए भी टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब जब 17 सीजन में आएंगे लोग तो मुझे नहीं लगता कि जिसके कम फॉलोवर्स हैं वो ज्वाइन भी करना चाहेंगे, क्योंकि उनको एक डर लगा रहेगा कि जो 25 मिलियन वाला है या 10 मिलियन वाला है वो ही जीतेगा, तो एक वो डर लगा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि अगले सीजन में सब सोएंगे। मुझे ऐसा लगता है सब सोएंगे, कोई एंटरटेन नहीं करेगा। तो फिर राखी जी, मैं, देवोलीना, हम लोग जाएंगे वहाँ धमाल मचाने, क्योंकि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपसे पहले मैं प्रियंका से मिलके आ रहा हूँ और हमने आपके बारे में भी बात की। उन्होंने खाली ये बोली कि अर्चना बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी जो थिंकिंग कभी कभी अलग दिशा में चली जाती है और मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती। तो आपको लगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ जैसे साजिद जी के ऊपर आप जब भड़की थी एक बार, देन आप घर से बाहर गई और आप फिर से घर में आई शिव के साथ और एक बार घर से आप बाहर गई, फिर आप घर में बुलाई गई और उसके बाद कुछ 24 घंटों में अचानक से आपका बिहेवियर चेंज देखने को मिला हमें एज अ व्यूअर। तो क्या ये सच था या फिर ये मेडअप था? देखिए, लोगों ने सोचा होगा कि मैं डर के आई हूँ या मतलब मैं बाहर चली गई तो मैं डर के आई हूँ, बट मैं डर के नहीं आई, मैं और ज़्यादा खूंखार बन के आई हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से उसने रणनीति बनाई तो मुझे ऑब्वियसली गुस्सा आया था कि एक छोटी, और जबकि मराठी बिग बॉस में उसने किसी को कुछ किया था तब भी वो बाहर नहीं, मतलब उसको बाहर नहीं भेजा उसने। उस बंदे ने, जो दूसरा बंदा था, उसने उसको एक मौका दिया, तो उसको ये तो सोचना चाहिए था कि उसको एक मौका मिला तो अर्चना को एक मौका देना चाहिए था, बस उसने नहीं किया। तो मैंने जैसा मैं थी मैं वैसी थी, मैं कोई चेंज होके नहीं आई, और ज़्यादा मैंने एंटरटेन दिया, तो वो मेरे लिए बहुत इनफ था। अभी बाहर आने के बाद ऐसे 2 लोग जिनसे आप शायद ऊपरी तौर पर रिश्ता रखें या फिर ना रखें, वो कौन हो? ऊपरी तौर पे देखो, मैं पहली बार तो सबके साथ रिश्ता रखना चाहती हूँ, बट हाँ, जिस हिसाब से निमृत ने मुझे जैसे इग्नोर करती है तो ठीक है, पार्टी में हाय हेलो हो गई, ठीक है चलेगा, बट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है। निमृत से भी बातचीत करूँगी अगर वो करना चाहे, बट अगर बार बार इग्नोर करेगी तो भैया राम राम। वैसे पॉलिटिक्स के क्या प्लान है आपके? बिकॉज आई एम श्योर ये शो करने के बाद जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भी आपको कहीं ना कहीं शामिल ज़रूर करना चाहिए। तो एंटरटेनमेंट या पॉलिटिक्स? एंटरटेनमेंट, मैं एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में ज़्यादा रहना चाहती हूँ और उसी में मैं बढ़ना चाहती हूँ। और रही बात पॉलिटिक्स की, वो भी ठीक है, वो भी साइड में चलेगी, बट अभी मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत चीज़ें सीखनी है पॉलिटिक्स के लिए, तो मैं उस चीज़ को सीखूँगी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रह के। जब पूरी पक्की हो जाऊँगी तब देखूँगी, जैसे लोग जाते हैं एज होने के बाद, तो लेट्स सी। अभी तो फ़िलहाल इंडस्ट्री में मुझे
देना है ध्यान। ज़्यादा सवाल नहीं, 2-3 सवाल और हैं बिकॉज बहुत सारे लोग और हैं। बाहर निकलने के बाद सलमान सर का क्या रिएक्शन था? एक उनकी सीक्रेट पार्टी होती है बिग बॉस के बाद, उस पार्टी में क्या हुआ था? हाउ वाज द पार्टी? बहुत अच्छी पार्टी थी और सलमान सर ने मुझे सीरियसली बहुत समझाया कि तेरे में वो कैपेबल है, तू बहुत कुछ कर सकते, तुझे पता ही नहीं है कि मतलब तू क्या कर सकते, तू अकेली काफ़ी है। तो मतलब थोड़ा सा पॉलिटिक्स मतलब वो तो है इंडस्ट्री में कर, उन्होंने आशीर्वाद दिया तो मैंने उनकी बात को जहन में रखा और अब मुझे इंडस्ट्री में ही अपना नाम कमाना है, उनका आशीर्वाद मिल गया मुझे। यू नेवर नो कब आप सलमान आपको अप्रोच करें और आप उनके किसी प्रोजेक्ट में नजर आए। आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में भी सरस्वती बैठी हो, तो मैं तो चाहती हूँ कि सलमान सर मुझे सच में कोई प्रोजेक्ट में लें और मैं उनके लिए बेस्ट करना सोचूं। बाय द वे आपकी पर्सनैलिटी खतरों के खिलाड़ी के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, तो ऑफर आएगा या आने वाला है या आ चुका है? पता नहीं, बट मैं रोहित शेट्टी सर से बोलना चाहती हूँ, रोहित शेट्टी सर चलिए लेके मुझे खतरों के खिलाड़ी में, वहाँ पे भी अपन मस्ती करते हैं, मतलब जो भी मेरे टास्क होंगे वो। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जाते जाते व्यूवर्स को भी ये बोलेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी नाम कमाएं और हर कोई बोले कि हमारी नेता कैसी हो। गौतम, यस बिल्कुल वो चीज़ें होंगी, बट अभी मुझे जनता ने मुझे एंटरटेनमेंट में पसंद किया है तो मैं उनको एंटरटेनमेंट देना चाहती हूँ। अब लेट्स सी कौन सा रियलिटी शो मुझे मिलता है, कौन सी फिल्म मुझे मिलती है, बस आप वेट कीजिए। थैंक यू सो मच अर्चना, आपसे बात करने के लिए। विश यू ऑल द लक।